मनुष्य का जीवन मरण समय के खेल से संचालित है। जब समय ऑफ हो जाता है यानी टाइम ऑफ हो जाता है तो हम सब मृत हो जाते हैं, और जब टाइम ऑन होता है तो हम सब जन्म ले लेते हैं। ये सिर्फ मनुष्य के साथ ही नहीं, हर जीवों के साथ होता है। पर इसी समय का जो परिभाषा है वो काफी अलग तरीके से वेदों में लिखा जा चुका है। आपको क्या पता है कि सृष्टि का भी जन्म और यहाँ तक कि अंत भी वेदों में लिखा जा चुका है। वेदों में बहुत अलग तरीके से ये बताया जा चुका है कि ये पूरे ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब होगी। इसी जो चक्रव्यूह है इसी को ब्रह्मयुग कहा गया है। और ये ब्रह्मयुग क्या है, आज के एपिसोड में हम यही चीजें जानेंगे। इसलिए इस एपिसोड को जरूर देखिएगा अंत तक, वरना शुरुआत नहीं समझ पाएंगे। अविनाशी तू तद्विधि, तू सर्वम इदं तत्तम, विनाशम व्यवसाय सह न कश्चित कर्तुम अर्हति। गीता का 2 अध्याय और 17वां श्लोक, जिसमें ये कहा गया है कि आत्मा यानी कि सोल इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी अविनाशी है, यानी उसका कभी अंत नहीं होता। असल में ये जो गीता में सोल का जिक्र हुआ है आत्मा का, ये कोई ऐसा शक्ति नहीं है जिसको हम बहुत अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। आपको तो पता ही होगा, भूत प्रेत इन सारी चीजों में हम अंधविश्वास बहुत सारे लोग रहते हैं, बट ये वो सारी चीजें नहीं थी। ये जो सोल है, आत्मा है, यही है परमाणु का अलग अपना है, अलग परिभाषा, अलग ही सिद्धांत जो वेदों में, यहाँ तक कि गीता जिस श्लोक का मैंने जिक्र किया उसमें किया जा चुका है। यानी कि जो सोल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो कभी भी मृत नहीं होती, भले ही शरीर बदलती है, उसका एक अपना ही साइकिल है, जैसे कि कॉस्मिक साइकिल। असल में इसी साइकिल को, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को और कन्वर्जन्स को ही कॉस्मिक साइकिल कहा जाता है साइंस के नजरिए से। यानी जो चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं, उसी डिस्ट्रॉय हुए चीजों से ही कुछ ना कुछ निर्माण होता है, और उस निर्माण के बाद उसका फिर से समाप्ति होता है, और समाप्ति होने के पश्चात फिर से कुछ ना कुछ चीजों का प्रारंभ होता है। असल में अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बताया जाए तो आप सारी लोगों को पता होगा। फॉर एन एग्जांपल बताया जाता है कि सूर्य का ही टुकड़ा है पृथ्वी, और पृथ्वी से ही जो भी चीजें बनी है, रेडिएशंस हुई है, उससे अलग अलग एस्ट्रॉइड्स बने हुए। थोड़ा अलग है ना सिद्धांत, शायद कुछ ही लोगों को पता होगा, पर कुछ साइंटिस्ट मानते थे प्राचीन काल में कि हम ही सूर्य के टुकड़े और पृथ्वी से भी कुछ हुआ है टुकड़ा। बहरहाल कुछ ये भी सिद्धांत मानते हैं कि सूर्य से ही सिर्फ हम टुकड़े हुए हैं और हमारा कोई टुकड़ा नहीं। या फिर ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है उसका है टुकड़ा सूर्य। असल में ये जो टुकड़े टुकड़े चीजें हैं, ये जो सिद्धांत है, इसको समावेश करके वेदों में अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। वो परिभाषित किया गया ब्रह्म युग के जरिए। जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट ने 1950s के डेकेड्स में, जैसे लुइस एरन्स और जैक बैरी ने जो एटॉमिक क्लॉक का जो भी जिक्र किया था या फाउंड किया था, सेसियम 133, जिनका ये कहना था कि 100 मिलियन वर्ष भी क्यों ना हो जाए, वो 1 सेकेंड ही थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा, अदरवाइज सेसियम 133 के जो भी रेडिएशंस है, जो भी वाइब्रेशंस है, उसके कारण हम समय को बहुत ही सटीकता से माप सकते हैं। इसी को ब्रह्म युग के कंसेप्ट में कहा जाए तो ब्रह्म युग में जो भी अलग अलग चीजें हैं, जो भी चीजें बनती हैं और बिगड़ती हैं, उसका भी एक लिमिट तय है, और उसी लिमिट से ही समय का परिभाषा पूरे ब्रह्मांड के इसमें हुआ है, पूरे ब्रह्मांड वर्ष में हुआ है। असल में पृथ्वी पे अगर हम कुछ भी माप चीज करते हैं समय के आधार पे, तो हम क्लॉक का उपयोग करते हैं। जो हाथ में आपने घड़ी पहना है, उस घड़ी को ही देख के आपको पता चलता है कि अभी कितने बजा है और मुझे कितने बजे तक अपने ऑफिस में रहना है, कितने बजे हमें घर पे जाना है, कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है। पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वो कौन से घड़ी का उपयोग करता होगा? ये जो घड़ी का उपयोग करता होगा, उसी घड़ी को ब्रह्म युग वेद में लिखा गया है। असल में वेद में ये भी बताया गया है कि जब चारों युग, आपको तो पता ही होगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये है जो कलयुग, इन चारों युग को मिला के एक महायुग होता है, और ऐसे 1000 महायुग को मिला एक कल्प वर्ष होता है, और ऐसे बहुत सारे कल्प वर्षों को मिलाकर ही बनता है एक ब्रह्म युग। और ऐसे बताया जाता है कि ब्रह्मा का जो उम्र है वो है 100 वर्षों का।
शायद आप गीता में कमेंट्रीज के सेक्शन में जाके अगर पढ़ेंगे आप, तो उसमें इस चीजों को बहुत ही विस्तार तरीके से लिखा गया है। बहरहाल ये कितना सटीक है या फिर नहीं है सटीक, इसके ऊपर थोड़ा डिबेट तो अभी भी चलता है। बट जो साइंटिस्ट सीसियम 133 का उपयोग करते हैं एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द टाइम, उससे ही अगर हमने चीजें मापी तो ब्रह्म युग का भी कंसेप्ट हमें पता चलेगा। जैसे अगर सेसियम 133, स्पेसिफिकली सेसियम 133 का ही जो आइसोटोप है उसका अगर आप हाफ लाइफ जाके सर्च करेंगे तो वो इन्फिनाइट बताया जाता है, जिसको मापा नहीं जा सकता है कि वो कब तक वाइब्रेट होगा। वैसे ही ब्रह्म युग को हम माप नहीं सकते हैं कि वो कब तक होगा। वन कनेक्शन यानी कि सेसियम 133 एटॉमिक क्लॉक इज इक्वल्स टू ब्रह्म युग, दोनों का इन्फिनाइट है जो हम नहीं माप सकते, बट दोनों का एंड जरूर है। जैसे कि क्लॉक को ही ले लीजिए, जैसे कि अभी मैंने उदाहरण के तौर पे दिया, 12 अगर अभी बजते हैं तो 12 घंटे बाद भी 12 बजेंगे, फिर से 12 बजेगा, बट जो चेंज हो रहा है वो दिन चेंज हो रहा है, बट जो घड़ी का कांटा है वो तो फिर से वही उसी रेखाओं पे आ जाता है, उसी अंक पे आ जाता है और वैसे ही चल रहा है। असल में ब्रह्मांड का भी यही क्लॉक सिस्टम है। वो एक बार जन्म लेता है, एक बार बिग बैंग थ्योरी होती है या फिर चाहे जो भी थ्योरी हो, उससे ये सारा ब्रह्मांड जन्म लेता है और एक बार समाप्त होता है। पर समाप्त, ये अंतिम समाप्त नहीं होता, उस समाप्त से फिर से वो जन्म लेता है अलग ही स्वरूप में, फिर से उतने ही समय तक जीता है और फिर से एंड हो जाता है। असल में ब्रह्मा का जो दिन और रात का जो समय वेदों में बताया गया है अलग तरीके से, उसका ही यही अर्थ है। यानी कि ब्रह्मा का जो है वो है 100 वर्ष, 100 वर्ष हो जाने के बाद क्या, फिर से ब्रह्मा जन्म लेंगे, फिर से उनका दिन होगा, फिर से उनका रात होगा, फिर से वो 100 वर्षों तक जिएंगे और उसके बाद फिर से डी एंड। यानी कि ये पूरा तो पूरा जो कॉस्मोलॉजिकल साइकिल है वो फिर से रीस्टार्ट होगा, वो फिर से एंड होगा और एंड होने के बाद फिर से रीस्टार्ट होगा। यानी कि जो चीजें अब तक हुई है पॉसिबिलिटीज, वो रैंडम बेसिस पे नहीं हुई है, ये पॉसिबिलिटीज पहले से ही निर्धारित थी, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह पहले से ही कोडिंग करके रखी गई थी। अब ये कोडिंग किसने की, कैसे की, ये अब तक जानना बहुत ही असंभव हो चुका है और आगे भी शायद असंभव ही हो जाएगा, क्योंकि हम विज्ञान का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं और जिसने इस विज्ञान को समझाया सनातन ने, उस विज्ञान को हम नहीं समझ रहे। अब तक के जो भी हमने एपिसोड्स निकाले उसका मकसद यही था कि हम सनातन के अंदर हम साइंस को समझाएं, हम उस लॉजिकल चीजों को समझाएं जिससे पूरा का पूरा विज्ञान बना हुआ है, विज्ञान का कंसेप्ट मनुष्य के अंदर आया। बस इस विज्ञान को समझाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, उसलिए हमारे ऋषियों ने, जो उस वक्त के रिसर्चर्स थे, उन्होंने सनातन को साइंस कि डायरेक्ट जर्नल या फिर डॉक्यूमेंट्रीज की तरह न समझाते हुए कथाओं और बाकी मंत्रों का उपयोग किया ताकि जन जन लोगों को समझ में आए। बस संस्कृत आ गया था, जो था ऐसा भाषा जो जन जन लोगों तक नहीं समझ में आ रहा था, उसलिए थोड़ा कठिन हो गया था। और बाद में जो आए वो थे अंधविश्वासी लोग, जिन्होंने साइंस को साइंस की तरह समझा ही नहीं, सनातन को मान लिया था धर्म, और धर्म के आड़ में करने लगे अंधविश्वास। और आज आप जहाँ पे जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, वो है बाबा ढोंगी। असल में सनातन के अंदर साइंस को ही हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये कहना बहुत अत्यधिक आवश्यक हो जाएगा कि अब से हम सनातन को धर्म नहीं, सनातनोलॉजी मानेंगे, यानी सनातन को साइंस मानेंगे। और आज से हम कहेंगे सनातनोलॉजी, सनातन धर्म नहीं। धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही रोचक जानकारी को लेके आएंगे और बताएंगे सनातन के अंदर लॉजिक्स को, और जानेंगे अब से सनातन धर्म नहीं, सनातनोलॉजी को। धन्यवाद। मैं हूँ राहुल, आप सब देख रहे हैं साइंटिफिक सनातन। फिर से मिलेंगे किसी अलग जानकारी के साथ अगले एपिसोड में, तब तक धन्यवाद।